नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पत्नी की लाडला पति हम कैसे बने। थोड़ा पतियों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो बोलती हैं कि आप सिर्फ पत्नियों को ही सिखाती हैं, समझाती हैं। ऐसी बात नहीं है। चलिए आज मैं पतियों के लिए भी, अगर लाडला पति बनना है तो आपको रखना पड़ेगा इन 8 बातों का ध्यान, जो कि आपको रखनी भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि चलो पत्नी ही बस रखेगी, पति का तो कोई फ़र्ज ही नहीं बनता, ये बहुत गलत है। तो अगर पत्नी की नज़र में लाडला पति बनना है तो आप ज़रूर इन 8 बातों का ध्यान रखिएगा। मेरा पिछला वीडियो था कि अपने पति की लाडली पत्नी कैसे बने, तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया था। लेकिन आज का वीडियो है कि लाडला पति कैसे बने। तो लाडला पति बनने के लिए सबसे पहला जो नियम है कि देखिए, अगर पत्नी चाहती है कि हमारे पति कहीं भी स्मार्ट दिखें, पत्नी से तो पति लोग बहुत आशा लगा के रखते हैं कि हमारी पत्नी हर जगह सुंदर दिखे, हर जगह अपने आप को स्मार्ट दिखाए, कहीं भी मतलब फीका ना पड़े। तो पत्नियां भी तो चाहती हैं ना कि हमारे पति किसी भी समाज में, किसी भी रिश्तेदारों के बीच में सबसे सुंदर दिखे, स्मार्ट दिखे, अच्छे से रहें। तो थोड़ा मैं हर पतियों के लिए बता देती हूँ कि देखिए, स्मार्ट दिखने के लिए आपको भी थोड़ा सा मेंटेन रहना चाहिए, थोड़ा सा अपने ऊपर भी केयर करना चाहिए। हेयर कट से लेके थोड़ा बहुत जो जेंट्स का मेकअप वगैरह है वो सब ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जेंट्स हैं तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, हमारा तो कोई मेकअप ही नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। जेंट्स के लिए जो ही मेकअप है आप भी थोड़ा तैयार हो जाइए ना, उस तरीके से स्मार्ट दिखिए ना, सेविंग वगैरह कर लीजिए। जो पत्नी चाहती है कि आप इस तरीके से वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करिए, तो थोड़ा उस तरीके से कर लीजिए ना, क्या हर्ज होता है। क्योंकि लड़कियाँ भी हैं, कहीं ना कहीं पत्नियाँ भी हैं, लेडीज़ भी हैं, वो चाहती है कि हमारे पति भी समाज में सबसे सुंदर दिखे, किसी भी माहौल में रहें तो थोड़ा सा आपको भी स्मार्ट दिखना चाहिए। क्योंकि पति जो है बात नहीं मानते, बोलते नहीं जो शर्ट है जो मैं पहना हूँ वो तो बहुत अच्छा है। पत्नी अगर बोल दे कि ये शर्ट आप पहन लीजिए, तो पति जो है, सभी पति तो नहीं करते होंगे लेकिन कई पति जो बात नहीं मानते हैं, नहीं नहीं ये शर्ट ठीक है, मैं यही पहन के वहाँ चला जाता हूँ। और जब वहाँ जाते हैं और सब लोग वहाँ पर देखते हैं कि एक से बढ़ के एक पहन के आए हैं, सूट पहन के आए हैं, शर्ट्स वगैरह अच्छे अच्छे पहन के आए हैं, तो अपने आप को वहाँ शर्माने लगते हैं और फिर आकर वापस चेंज करने लगते हैं। तो क्या फ़ायदा। तो पहली बार में ही पत्नी का बात अगर मान जाते हैं, जो बोल रही है वो बदल लिए रहते, चेंज कर लिए रहते, तो फिर तो आपको वापस नहीं आना पड़ता। तो इसलिए हर पति से मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा पत्नी अगर चाहती है कि आप स्मार्ट दिखें तो आपको भी उस तरीके से थोड़ा रहना चाहिए, उसकी बातों को मानना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि देखिए, लाडला पति बनने के लिए पत्नी की हर छोटी छोटी भावनाओं की कद्र करना पड़ता है। मान लीजिए आपकी पत्नी जो है बहुत कम एज में बहुत लोगों की शादी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हर लोग को बहुत अपने कैरियर बनाने का समय मिलता है, बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। बहुत सारे माँ बाप हैं, कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरी होती है, इस वजह से वो लड़कियों की शादी थोड़ा समय से कर देते हैं, मतलब जल्दी कर देते हैं, कम एज में कर देते हैं। तो मान लीजिए आपकी पत्नी जो है अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई है, उसकी पढ़ाई जो है अधूरी रह गई है और उसको चाह है कि अभी भी मैं कुछ पढ़ती, कुछ आगे बढ़ती, मैं भी सेल्फ डिपेंड बनती या कोई जॉब करती या किसी के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं रहती, तो पति को थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए। देखिए, कई पति हैं जो बोलते हैं पढ़ के क्या करोगी, चूल्हा चौका ही तो करना है, किचन में ही तो रहना है, खाना ही तो बस बनाना है। तो ये बहुत गलत है। अगर पत्नी वैसी चाह दिखाए कि ठीक है मैं पढ़ूंगी, मैं आगे अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी, मुझे कुछ करने की चाह है, तो आपको थोड़ा सा मदद करनी चाहिए। देखिए, अगर ससुराल में पति अगर मदद ना करे, हेल्प ना करे, अगर पत्नी का सपोर्ट ना करे, तो और कोई नहीं कर सकता। बहुत कम ऐसे सास ससुर हैं, इन लॉज हैं जो सपोर्ट करते हैं।
लेकिन पति जो अगर करे तो किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर पति ही तैयार हो जाए कि ठीक है, मैं आपकी पढ़ाई जो है आगे जारी आप रख सकती हो, मैं करवा दूंगा, आपको जो मन हो आप बन सकते हो, तो आप लाडला ऐसे ही बनते जाइएगा। क्यों ना पत्नी आपकी इज्जत करेगी, ज़रूर करेगी। वो उसका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करवाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर बीच में पढ़ाई अगर छूट जाती है, जल्दी शादी हो जाती है, पत्नी को उसकी पढ़ाई ज़रूर पूरी करवा दीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम लाडला पति बनने के लिए। तीसरा नियम हमारा क्या है? तीसरा नियम है कि देखिए, पत्नी को किसी भी कार्य को लेकर, मान लीजिए सब लोग सब कुछ, ऐसा नहीं है कि सीखा ही हुआ ही रहता है, उसको हर चीज़ आती ही है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ बातें हैं, बहुत ऐसे गुण हैं जो हर किसी को नहीं आता। देखिए, समय के साथ जो लड़कियां हैं या लड़के बहुत कुछ सीख जाते हैं। जब शादी होती है तो आदमी उतना चालाक नहीं रहता है, उतना मैच्योर नहीं रहता है और उतनी सारी बातों की जानकारी नहीं रहती है। तो एक एक पति है जो है बीच समाज में, मतलब उसको ना ऐसे हंसी मजाक में उड़ाने लगते हैं, तो ये गलत है। आपको सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ पत्नी को नहीं आ रहा वहाँ उस बात को आप समझाइए, उसको प्रोत्साहित करिए, इंकरेज करिए, उसको सीखने में मदद कीजिए या सिखाइए। ऐसा नहीं है कि 10 लोगों के बीच में, समाज में आप उसकी हंसी उड़ाएं, उसके ऊपर मजाक करें, तो लाडला कैसे बनिएगा? लाडला पति बनने के लिए पत्नी की हर छोटी छोटी बातों की, भावनाओं की कद्र करना पड़ता है कि कहीं उसके दिल को हर्ट ना करे, कहीं उसे दर्द ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। तो ऐसी सब बातें भी आपको थोड़ा सा नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी पत्नी को अच्छा ना लगे। तो उसको हमेशा इंकरेज करते रहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है लाडला पति बनने के लिए? मान लीजिए आपकी पत्नी से कहीं कोई गलती हो गई या कोई नासमझी हो गई, तो आप गुस्सा थोड़ा कम कीजिए। बहुत सारे पति हैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़े से रहते हैं। ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। शादी के बाद तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। देखिए, जो मतलब बैचलर लाइफ एक अलग ही होता है, और फिर शादी के बाद आदमी को थोड़ा सा तो मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बात में आप पत्नी को डांट रहे हैं, हर बात में गुस्सा कर रहे हैं, हर बात में जलील कर रहे हैं। लोगों के सामने तो डांटना बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। मैं अपने लास्ट कई वीडियोज़ में बताई हूँ कि कभी भी पब्लिक के सामने, समाज के सामने, रिश्तेदार के सामने कभी अपनी पत्नी को मत डांटिए। तीसरे को मौका मत दीजिए, ये बहुत गलत है। अपनी वाइफ को तीसरे के सामने इंसल्ट करना बहुत गलत है। कहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अकेले में समझा दीजिए, डांट सकते हैं, लेकिन किसी के सामने मत डांटिए। और गुस्सा करना तो आपको छोड़ देनी चाहिए। गुस्सा बहुत कम कीजिए, जहाँ ज़रूरत है वहीं कीजिए। पति हैं जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा पतियों को आता है, तो गुस्सा थोड़ा मत कीजिए। पत्नी से अच्छा व्यवहार कीजिए, थोड़ा सा उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हर बात में अगर आप गुस्सा ही करेंगे तो अपने दिल की दुख सुख किससे कहेगी? अपनी कोई कार्य को किससे करवाएगी? कई ऐसे कार्य हैं जो केवल पति ही कर सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं केवल पति ही ला सकते हैं, केवल पत्नी ही और पति दो ही आदमी ला सकता है, तो वो किससे करवाएगी? जब हर बात में आप चिढ़िएगा ही, हर बात में आप गुस्सा ही कीजिएगा, तो लाडला कैसे बनिएगा? पत्नी की हर चीज़ को केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। हर बात का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। किसी के बहकावे में मत आइए। जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो कान से सुन रहे हैं, उसी पे भरोसा कीजिए। कोई अगर कुछ भी बहका दे, पत्नी के बारे में बोल दे, तो आप बहुत जल्द उग्र मत होइए। उस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिए, सोचिए, समझिए, तब गुस्सा कीजिए। ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है लाडला बनने के लिए? कि देखिए, पत्नी के छोटी छोटी बातों को अगर आप याद करेंगे, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि फैमिली, परिवार, नौकरी, जो व्यवसाय वगैरह लेकर इतना पति जो है बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, कि उनके माइंड से ना छोटी छोटी जो बातें हैं, जो दिन हैं, उनके दिमाग से निकल जाता है। लेकिन देखिए, इसमें इसी बिजी लाइफ से ही तो थोड़ा सा हमें समय पत्नी के लिए देना है। उसका बर्थडे, शादी की जो सालगिरह है, इन सभी चीज़ों को आपको नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन पहले तक पतियों को याद रहती है और जो मेन दिन होता है, लास्ट दिन ही आप लोग भूल जाते हैं।
तो इसलिए क्या कीजिए कि आप अपनी मोबाइल में अलर्ट लगा लीजिए, अलार्म वगैरह लगा लीजिए, जिससे कि आपको याद आ जाए। और जो ही जिस लायक आप हैं, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन ज़रूर एक गिफ्ट, वो भी नहीं है तो एक फ्लावर तो लाकर ज़रूर अपनी पत्नी को दीजिए। वो बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, उसमें आपको ज़रूर देनी चाहिए। इससे जो पत्नी है ना, खुशी के मारे झूम उठेगी, उसको दुनिया की हर खुशी मिल गई। अगर पति एक फ्लावर भी ला कर दे दिए खुशी से और समय से याद कर लिए उसके बर्थडे को, एनिवर्सरी को, तो समझ लीजिए कि वो पत्नी जो है मतलब फूले नहीं समाएगी और वो झूम उठेगी कि वाह, क्या हमारे पति कितना केयर करते हैं, कितना मुझे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, आदर करते हैं। थोड़ा बहुत घर के कामों में भी आपको हाथ बटानी चाहिए। देखिए, अगर पूरे जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत लोग रहता है कार्य करने वाले, लेकिन मान लीजिए आप अकेले हैं, सिंगल हैं, न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो ऐसा नहीं है कि जितनी कार्य हैं पत्नी के लिए ही हैं। अगर आप चाहें तो उसके लिए कोई डोमेस्टिक हेल्पर भी आप उनको मतलब घर में रख सकते हैं उनके लिए, या आप थोड़ा सा अगर नहीं रखना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा हाथ बटानी चाहिए। बच्चों को लेकर ही हो या कोई और भी कार्य हो, तो ऐसा नियम नहीं है कि जितने कार्य हैं पत्नी ही करेगी, ये तो मशीन है, इसको तो करना ही है सुबह से लेकर रात तक। तो ऐसी सोच मत रखिए, ऐसी धारणा मत रखिए। आपको ज़रूर थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए जो कार्य पति के लायक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि झाड़ू पोछा और आटा गूँथना कीजिए, लेकिन आपके लायक जो कार्य है, बच्चे के संभालना हो या और भी जो कार्य है बाहर के, आप थोड़ा सा पत्नी का हेल्प ज़रूर कीजिए, संडे को या छुट्टी के दिन। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। 6ठा नियम क्या है? लाडला पति बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नियम वो बता देती हूँ कि देखिए, पत्नी के हाँ में हाथ थोड़ा सा मिला दीजिए। जहाँ मिलाने लायक है, जहाँ ज़रूरत है, थोड़ा सा हाँ में हाँ मिला दीजिए, या मिलाने की एक्टिंग भी कर सकते हैं। उसी से पत्नी जो है खुश हो जाएगी कि हाँ चलो पति हमारे बात मान रहे हैं। मायके अगर जाना चाहती है तो आपको ज़रूर या तो विदा कर देनी चाहिए या खुद भी साथ में जाएं। ज़रूर मायके उसको घुमा के लाएं, क्योंकि मायके की याद कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जिसको नहीं आती होगी। मायके लड़कियों के लिए सबसे प्यारा होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर पत्नी मायके जाना चाहती है, रोज़ रोज़ तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कभी कभार अगर जाना चाहती है तो आपको ज़रूर भेज देनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा 6ठा नियम। 7वां नियम हमारा क्या है कि देखिए, थोड़ा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह से थोड़ा सा दूरी रखिए और थोड़ा सा अपनी वाइफ को समय ज़रूर दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम इतना ज़्यादा व्यस्त रह रहे हैं या अपने आप को उलझा लिए हैं कि अपनी वाइफ को बिल्कुल समय ही नहीं दे रहे हैं। थोड़ा बहुत भी उसके पास बैठिए, बातें कीजिए, पूरे दिन उसने क्या क्या किए, कौन आया, क्या किया, क्या खाया पिया, थोड़ा सा आपको ज़रूर पूछनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितना आप ही बिजी अपने आप को दिखा रहे हैं और पत्नी को बस आप कुछ इज्जत ही नहीं दे रहे हैं, कोई सम्मान ही नहीं कर रहे हैं, उसके दुख सुख को आप पूछ ही नहीं रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत है। आपको ज़रूर पूरे दिन का हाल समाचार पूछनी चाहिए कि उससे पत्नी को अच्छा लगता है। 10 मिनट भी उसके साथ अगर आप बैठ के चाय पी लेते हैं ना, बात कर लेते हैं ना, उसी से दिल में बहुत तसल्ली मिल जाती है। बहुत अधिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लड़की जो है शादी करके आप ही के भरोसे आती है दूसरे के घर में। आपके घर में किसके भरोसे आती है? आप ही के भरोसे। जब आप ही समय नहीं देंगे, आप ही उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो बाकी दुनिया तो ऐसे ही नहीं करेगी। तो इसलिए सबसे पहला फ़र्ज आप ही का बनता है, उसके लिए समय निकालना चाहिए और उसके गलतियों को, जो थोड़ा बहुत गलती कर दी है, उस पर आपको पर्दा डालना चाहिए। ये ना कि आप ही को उड़ा देना चाहिए। तो दुनिया तो ऐसे ही ढूंढ रहा है समय, मौका कि कहाँ मिले कि हम लोग हो हल्ला करें। ये जब कभी भी आपकी वाइफ या आपकी पत्नी अगर थोड़ा सा तैयार हो रही है, रेडी हो रही है, तो थोड़ा सा आपको ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए। देखिए, तारीफ़ करने से क्या होता है ना कि जो सामने वाला तैयार हुए खड़ा रहता है, आपके कम्प्लीमेंट का जो इंतज़ार कर रहा होता है, उसको जो है ना, उसका सजना संवरना, मेहनत करना, उसका स्वार्थ हो जाता है। तो इसलिए आपको ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तारीफ़ नहीं करते हैं ना, अगर आप कुछ ऐसा टेढ़ा बोल जाते हैं, तो जो आदमी इतनी मेहनत से तैयार हुआ है, इतनी अच्छे से सजा है, संवरा है, उसको ना बहुत ज़्यादा दुख फील होता है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर कहीं कहीं कुछ कमी भी नज़र आ रही है तो उस पर पर्दा डाल के उसको इग्नोर करके
तारीफ़ ज़रूर कर दिया कीजिए। तो ये हो गया हमारा 7वां नियम। 8वां नियम क्या है कि देख लीजिए, अगर आपकी वाइफ आपके लिए बड़े प्यार से खाना बना रही है, क्योंकि सबको हर चीज़ नहीं आता, मैं कई बार बता दी, अगर खाना बना रही है, मान लीजिए नई नई शादी करके आई है, उसको नहीं आता है बनाना, कोई बहुत ज़्यादा अव्वल है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सब कुछ बना लेता है, हर काम स्मार्टली कर लेता है, सबके में कुछ अच्छाई है तो कुछ कमी भी है, बहुत कुछ आता है तो बहुत कुछ नहीं भी आता है, तो थोड़ा सा आपको किचन में जो खड़ा होके खाना बनाता है या भोजन बनाता है ना, बहुत मेहनत लगता है। आप थोड़ा सा एक दिन अगर नहीं भरोसा है तो जितने पति हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, एक दिन किचन में खड़ा होके आप खाना बना कर देखिए कि कितना मेहनत लगता है कोई डिश बनाने में। और उसी में अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, मान लीजिए नमक हो, मिर्ची हो, कुछ ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो आप बहुत ज़्यादा झुंझला कर गुस्सा नहीं करनी चाहिए। पत्नी को वहाँ पे आप 4 बात ना सुनाएं, इंसल्ट ना करें। थाली का जैसे बहुत लोग खाना खिसका देते हैं, नहीं खाऊंगा, गुस्सा हो जाते हैं, तो ये सब छोड़ दीजिए। अगर पत्नी खाना बना के प्यार से आपको परोसती है तो थोड़ा सा तारीफ़ कर दीजिए। बना कर लाई है तो अच्छा लगे बुरा लगे ठीक है, कुछ देर के लिए तारीफ़ कर देंगे ना, तो उसका जो उतना मेहनत वो की है ना, वो पूरा मेहनत जो है स्वार्थ हो जाता है। तो गर्मी में खड़ा होकर आग के पास जल कर खाना बना कर लाना इतना आसान नहीं है, कितना वहाँ गर्म रहता है। एक दिन अगर आप जाकर वहाँ खड़े होकर बनाकर और आप किसी को परोसिए, तब आपको उसका मेहनत, उसके पीछे का मेहनत आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा तारीफ़ कर दिया कीजिए, थोड़ा ऊंच नीच भी है तो चलेगा। तो यही हमारे कुछ 8 टिप्स थे लाडला पति बनने के लिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग लाडला पति ज़रूर बनेंगे। मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा मेरी बहनों को ज़रूर लाभ होगा और जितने भी पति हैं लाडला ज़रूर बनना चाहेंगे। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने रिश्ते में खूब खुश रहिए।